नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल द्रोणा पीसीएस में आपका स्वागत है। अपना जो टॉपिक था वो आदिकाल में सिद्ध साहित्य पढ़ लिया था और हम नाथ संप्रदाय को पढ़ रहे थे या नाथ साहित्य के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो उसी कड़ी में अपने आगे चलेंगे। कुछ चीजें नाथ संप्रदाय के बारे में हमने पढ़ ली थी, कुछ चीजों को नाथ संप्रदाय के बारे में पढ़ लिया था। तो इसी कड़ी में हम आगे चर्चा करते हैं। तो क्या चल रहा था? आदिकाल आदिकाल चल रहा था और आदिकाल के अंदर अपने क्या पढ़ रहे थे बताओ? नाथ साहित्य, नाथ साहित्य, इसके बारे में चर्चा कर रहे थे। और हमने पढ़ा था कि पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था मुसलमानों के आक्रमण के कारण, कि मुसलमानों के जो आक्रमण हुए, क्या हुए? मुसलमानों के जो आक्रमण हुए थे उनके कारण सिद्ध कहां चले गए थे? नेपाल की तराइयों में। ये पढ़ा था आप लोगों ने, नेपाल की तराई। और यहां पहले से कौन मौजूद थे? शैव संप्रदाय। तो इन दोनों का मेल मिलकर, इन दोनों से जो मिला कर जो बना वो क्या बना? नाथ संप्रदाय बना। क्या बना? नाथ संप्रदाय बना। ये चीजें अपने पढ़ ली थी। और इनमें देखो, नाथ संप्रदाय बन गया। अब इनमें इनका मैंने कर्म बताया था, ठीक है। वैसे तो अलग अलग बुकों, अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग मिलता है। कोई मतेंद्रनाथ, इंद्रनाथ को, कोई कर्म में आदिनाथ को मानता है। और आदिनाथ इनके क्या है? गुरु हैं। और जलंधर नाथ के, इनके बारे में चर्चा अपने कर चुके थे और इनके कर्म के बारे में भी चर्चा कर चुके थे। आगे अगर मैं बात करूं तो देखो, अपने लास्ट में किया था इनकी विशेषताएं। अपने चर्चा किसकी की थी? विशेषताओं के बारे में चर्चा की थी। अगर विशेषताओं के बारे में मैं बात करूं, एक तो पढ़ा था हठ योग, जिसमें है का मतलब था सूर्य। क्या मतलब था? और ठह का मतलब क्या था बताओ? चंद्रमा। क्या मतलब था? चंद्रमा। पहली विशेषता ये थी। दूसरी अगर आपको पता हो, बताई थी गुरु की महत्व को, गुरु के महत्व। गुरु को क्या दिया गया था? सर्वोच्च स्थान दिया गया था। और तीसरा क्या था? ब्रह्मांडवाद। क्या था? ब्रह्मांडवाद। इन चीजों के बारे में अपने पिछली वीडियो में चर्चा कर चुके थे। क्या कर चुके थे? चर्चा कर चुके थे। यहां तक अपनों ने चीजें किसके बारे में पढ़ ली थी? नाथ संप्रदाय के बारे में। और एक चीज और पढ़ी थी, गौर मिश्र बंधुओं ने, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, गद्य साहित्य का प्रथम कवि माना था। गोरखनाथ को गद्य साहित्य का प्रथम कवि माना। क्या माना था? प्रथम कवि माना था। इन चीजों के बारे में अपने पढ़ चुके थे, इनके बारे में चर्चा कर चुके थे। ये तो मैं इसलिए बता रहा हूं कि आगे जो मैं पढ़ाऊंगा वो आप इस कड़ी में क्या हो, उस कड़ी में आप जुड़ जाओ। क्योंकि आप कड़ी से कड़ी मिलाते जाओगे तो आगे से आगे ये चीजें होती जाएगी। अब बात करते हैं आगे। अब बात करते हैं आगे। आगे अगर मैं बात करूं
आदिकाल नाथ साहित्य। गोरखनाथ पिंडवाद थी, पिंड ब्रह्मांडवाद, पिंड, इन्होंने गोरखनाथ ने एक पंक्ति लिखी थी इस पे, अगर आपको पता हो तो, पिछली वीडियो में बताई, जोई जोई पिंडे सोई सोई ब्रह्मांडे। क्या था? जोई जोई, जोई जोई पिंडे, जोई जोई पिंडे सोई सोई ब्रह्मांडे। ब्रह्मांडे, क्या? ब्रह्मांडे, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति के शरीर ब्रह्मांड का सूक्ष्म रूप है। उन्होंने क्या कहा था, इसका अगर अर्थ लें, अर्थ के रूप में अगर अपने बात करें तो क्या था, इन्होंने प्रत्येक व्यक्ति के शरीर, प्रत्येक व्यक्ति का शरीर, प्रत्येक व्यक्ति का शरीर, प्रत्येक व्यक्ति का शरीर, कि प्रत्येक व्यक्ति का जो शरीर है वह ब्रह्मांड का, वह ब्रह्मांड का, ब्रह्मांड का सूक्ष्म रूप है, रूप है। कैसा रूप है? सूक्ष्म रूप माना जाता है। ये किसने कहा था? गोरखनाथ ने। ये यहां पे मैं लिख देता हूं, गोरखनाथ। क्या लिख देता हूं? गोरखनाथ। बात समझ में आई? प्रत्येक व्यक्ति का शरीर वह ब्रह्मांड का सूक्ष्म रूप है, ये इस पंक्ति का अर्थ है। अब ये पंक्ति कही किसने थी? गोरखनाथ, गोरखनाथ। इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखना। आई बात समझ? आगे अगर बात करें, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन्होंने क्या कहा था? देखो, कि नाथ पंथ की सबसे बड़ी कमजोरी, नाथ पंथ की सबसे बड़ी कमजोरी क्या? कि नाथ पंथ की सबसे बड़ी कमजोरी, क्या बोला था? कि नाथ पंथ की जो सबसे बड़ी कमजोरी थी, उनका रुखापन, उनका रुखापन, उनका रुखापन, उनका रुखापन तथा गृहस्थ, गृहस्थ धर्म के प्रति, धर्म के प्रति, कि धर्म के प्रति अनादर का भाव, अनादर का भाव, कि नाथ पंथ की सबसे बड़ी कमजोरी उनका रुखापन तथा ग्रस्त जीवन के प्रति अनादर का भाव है। ये बात किसने कही थी? हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ये कहना चाहते हैं कि नाथ पंथ की अगर बात करें, नाथ पंथ की जो कमजोरी थी, सबसे बड़ी कमजोरी क्या बताई इन्होंने? यह कमजोरी इन्होंने यह बताई कि एक तो उनका जो, एक तो क्या था, उनका रूखापन था, संसार के प्रति कैसा था? रूखापन था। और जो गृहस्थ जीवन है उनके प्रति क्या थी? अनादर की भावना थी। वो कहना चाहते थे कि गृहस्थ जीवन में आप भक्ति नहीं कर सकते। क्या है? कि गृहस्थ जीवन में भक्ति नहीं कर सकते, कर सकते, क्या नहीं कर सकते? भक्ति नहीं कर सकते, कि गृहस्थ जीवन में आप भक्ति नहीं कर सकते। इस चीज का आप विशेष रूप से ध्यान रखना। ये बात किसने कही थी?
ठीक, नाथ पंथ की सबसे बड़ी कमजोरी उनका रूखापन एवं ग्रस्त धर्म के प्रति क्या था, अनादर का भाव था। बात समझ में आई। अब बात करते हैं आगे। देख लो एक बार, जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे, किसकी पंक्ति है, गोरखनाथ कि प्रत्येक व्यक्ति का शरीर वह ब्रह्मांड का क्या है, सूक्ष्म रूप है। ये बात किसने कही थी, गोरखनाथ ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी ये कहना चाहते हैं कि नाथ पंथ की सबसे बड़ी कमजोरी उनका रूखापन एवं गृहस्थ धर्म के प्रति क्या था, अनादर का भाव था। वो ये कहना चाहते थे कि गृहस्थ जीवन में क्या नहीं हो सकती, भक्ति नहीं हो सकती। ये किसने कहा था, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। अब बात करते हैं आगे। बात क्या करते हैं आगे, बात चर्चा करते हैं। आगे अगर चर्चा करें तो आगे ये नाथ संप्रदाय के गोरखनाथ ने अपने पंथ का प्रचार देश के पश्चिम भागों में विशेषकर राजपूताने व पंजाब में मिलता है। कि जो गोरखनाथ थे, इसके बारे में चर्चा करेंगे, गोरखनाथ के बारे में। किसके बारे में, गोरखनाथ। कि गोरखनाथ ने अपने पंथ का जो प्रचार प्रसार है, गोरखनाथ ने अपने धर्म का प्रचार प्रसार, प्रचार जो प्रचार था, प्रचार देश के पश्चिमी, देश के पश्चिमी भागों, पश्चिमी भागों, कौन से भागों में, पश्चिमी भागों में, जो पश्चिमी भाग जो थे ना, पश्चिमी भागों में विशेषकर राजपूताना, राजपूताने वह पंजाब में किया, कहां किया, पंजाब में किया। कि वह अपने धर्म का प्रचार देश के पश्चिमी भागों में विशेषकर राजपूताने और पंजाब में। तो कहने का मतलब नाथ पंथ का जो प्रचार प्रसार राजपूताने का मतलब राजस्थान और पंजाब में किसने किया था, गोरखनाथ ने किया था। किसने किया, गोरखनाथ। नाथ पंथ का प्रचार प्रसार राजपूतानी का मतलब राजस्थान से है। कहने का मतलब राजस्थान और पंजाब में सर्वाधिक प्रचार प्रसार किसने किया था, गोरखनाथ ने किया था। किसने किया, गोरखनाथ ने किया। और ये कनफटे साधु, कनफटे क्या, कनफटे साधुनाथ संप्रदाय, कनपटे साधुनाथ संप्रदाय से संबंधित है, से संबंधित है, संबंधित है। कि कनपटे साधुनाथ संप्रदाय से क्या है, ये संबंधित है। बात समझ में आई। आगे बात करते हैं इसके बारे में। अब इसके बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल वो क्या कहना चाहते हैं, देखो आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं, देखो नाथ पंथ और नाथ संप्रदाय के लिए सिद्ध मत जो था, सिद्ध मत है या सिद्ध मार्ग, योग संप्रदाय या अवधूत मत एवं अवधूत संप्रदाय आदि नाम से प्रसिद्ध था। कि नाथ पंथ किन किन नामों से प्रसिद्ध था, नाथ पंथ के नाम से, नाथ पंथ के नाम से भी क्या था, ये प्रसिद्ध था। और नाथ संप्रदाय भी था, इसे नाथ संप्रदाय भी बोला जाता था। क्या बोला जाता था, नाथ संप्रदाय भी बोला जाता था। और सिद्ध मत और संप्रदाय के लिए
के लिए, के लिए। सिद्ध मत सिद्ध मार्ग, सिद्ध मत है, सिद्ध मार्ग है, सिद्ध मत है, सिद्ध मार्ग है, ठीक है। संप्रदाय अवधूत, संप्रदाय अवधूत, अवधूत, संप्रदाय अवधूत कह लो, ठीक है। अवधूत मत हो गया, अवधूत संप्रदाय हो जाएगा, ठीक है। अवधूत संप्रदाय, अवधूत संप्रदाय। सिद्ध मत सिद्ध मार्ग संप्रदाय अवधूत और संप्रदाय अवधूत कहा गया, आदि नामों से प्रसिद्ध हुए। नामों से प्रसिद्ध, आदि नामों से क्या हुए, ये प्रसिद्ध हुए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि नाथ पंथ है, नाथ संप्रदाय है, सिद्ध मत है, सिद्ध मार्ग है, संप्रदाय अवधूत है, आदि नामों से क्या हुए थे, ये प्रसिद्ध हुए थे। क्या हुए थे, प्रसिद्ध हुए थे। तो देखो गोरखनाथ ने अपने धर्म प्रचार कहाँ कहाँ किया, राजपूताना और पंजाब में। कनपटे साधु संप्रदाय के नाम से संबंधित थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नाथ पंथ, नाथ संप्रदाय कह लो, सिद्ध मत कह लो, सिद्ध मार्ग कह लो, संप्रदाय अवधूत कह लो, आदि नामों से कहा गया। अब बात करते हैं आगे। अब बात करते हैं आगे। अब बात करते हैं आगे। देखो क्या कहते हैं कि गोरख सिद्धांत संग्रह संपादक के पर्वतों के नाम। गोरक्षक कौन है, गोरक्षक सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत, गोरक्षक सिद्धांत। इसके बारे में देखो क्या है कि ये क्या था, ये एक संप्रदाय था और ये किनकी देन थी। अगर मैं बात करूं तो ये किनकी देन मानी जाती है, सिद्धों की देन मानी जाती है। और इनमें अगर प्रवर्तकों के नाम बताऊं, नागार्जुन है, जड़ भरत है, हरिचंद सत्यनाथ है, भीमचंद है, गोरखनाथ गोरक्षकनाथ है, चरपटनाथ है, जलंधरनाथ है, मल्ल अर्जुन है। ये क्या है, मुख्य माने गए। गोरक्षक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, अपने ये चीजें देखते हैं। गोरक्षक सिद्धांत या संप्रदाय बोलो, एक ही बात। संग्रह के प्रवर्तक कौन थे, देखो प्रवर्तक, इनके बारे में चर्चा करेंगे हम। प्रवर्तकों के बारे में चर्चा करेंगे। किसके बारे में चर्चा करेंगे, प्रवर्तकों के बारे में चर्चा करेंगे। प्रवर्तक कौन थे, एक नाम आता है नागार्जुन। किसका नाम आएगा, नागार्जुन। किसका नाम आता है, नागार्जुन। दूसरी अगर मैं बात करूं, जड़ भारत, जड़ भरत, सॉरी क्या नाम है, जड़ भरत। तीसरा है हरिचंद, कौन है, हरिचंद सत्यनाथ। अगला है हरिचंद सत्यनाथ, हरिचंद सत्यनाथ। आगे अगर मैं बात करूं सत्यनाथ के बाद भीमनाथ, कौन है, भीमनाथ। कौन है, भीम। गोरक्षकनाथ, और कौन है, गोरक्षकनाथ। और चरपटनाथ, कौन है, चरपटनाथ, चरपटनाथ होगी। और जलंधरनाथ, जलंधरनाथ, जलंधरनाथ। ये थे प्रवर्तक गोरक्षक सिद्धांत के। ये क्या थे, प्रवर्तक माने जाते हैं। कौन कौन,
गोरक्षक में नागार्जुन, जड़ भरत, हरिचंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षकनाथ, चरपटनाथ और जलंधरनाथ। ये महत्वपूर्ण भूमिका थी इनको पाने में। और एक नाम और भी है अगर, मल्लार्जुन, मल्लार्जुन, ये क्या थे, महत्वपूर्ण थे। नागार्जुन, जड़ भरत, हरिचंद, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षक, चरपटनाथ, जलंधरनाथ और मल्लार्जुन, ये महत्वपूर्ण थे। आई बात समझ। और इनमें से नागार्जुन, इनमें नागार्जुन, पहला कौन, नागार्जुन है। चरपटनाथ है, कौन, चरपटनाथ और जलंधरनाथ। सिद्ध, क्या है, सिद्धों की परंपरा के हैं। सिद्धों की परंपरा से है। ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है, ध्यान रखना। नागार्जुन, चरपटनाथ और जलंधरनाथ सिद्धों की परंपरा से है। सिद्धों की परंपरा से आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। गोरक्ष सिद्धांत में कौन थे, नागार्जुन, जड़ भरत, हरिचंद, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षक, चरपटनाथ, जलंधरनाथ और मल्लार्जुन। और सिद्ध मतों में नागार्जुन है, चरपटनाथ है, जलंधरनाथ है, इनकी परंपराओं से थे। बात समझ में आई। कौन कौन, नागार्जुन, जड़ भरत, हरिचंद, सत्यनाथ, भीमचंद, गोरक्षक, चरपटनाथ, जलंधरनाथ, मल्लार्जुन। नागार्जुन, चरपटनाथ और जलंधरनाथ किसके, सिद्ध मतों की परंपरा के माने जाते हैं। किससे थे ये, सिद्ध मतों की परंपरा के थे। अब बात करते हैं आगे। अब बात करते हैं आगे। अब आगे अगर मैं बात करूं, आगे बात, नागार्जुन प्रसिद्ध रसायनी भी थे। अब नागार्जुन के बारे में बात करते हैं। नागार्जुन प्रसिद्ध रासायनिक भी थे, प्रसिद्ध रासायनिक भी थे। क्या थे, रासायनिक थे। नागार्जुन क्या थे, प्रसिद्ध रासायनिक भी थे, साइंटिस्ट। मत्स्येंद्र नाथ चौथे बोधसव आलोकेश्वर नाम से प्रसिद्ध थे। और मत्स्येंद्र नाथ, आगे बात किसकी करूंगा, मत्स्येंद्र नाथ, नाथ की, क्या थे ये, चौथे, क्या, चौथे क्या थे, बोधिस्तव, 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 क्या, बोधिस्तव, अवलोकितेश्वर, अलोकितेश्वर, 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 अवलोकी, अब है, सॉरी, अवलोकी, अवलोकितेश्वर, क्या है, अवलोकेश्वर, अवलोकितेश्वर। चौथे बोधिसत्व अवलोकितेश्वर, अतीश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए। क्या हुए, प्रसिद्ध हुए। चौथे बोधिसत्व अवलोकितेश्वर के नाम से कौन प्रसिद्ध हुआ था, मत्स्येंद्र नाथ। कौन, मत्स्येंद्र नाथ प्रसिद्ध हुए। मिश्र बंधुओं ने, ये बात दोबारा लिख लेता हूं यहाँ पे, एक बार आपको याद रहने के लिए लिख रहा हूं वैसे मैं, कि गोरखनाथ, गोरखनाथ हिंदी के प्रथम
गद्य कवि माने जाते हैं, माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? प्रथम कवि माने जाते हैं या लेखक माने जाते हैं। चौरंगी नाथ, आगे किसके बारे में चलेंगे, बात करेंगे चौरंगी नाथ। चौरंगी नाथ किसके बारे में चर्चा करेंगे? चौरंगी नाथ के बारे में। गोरक्षक, गोरक्षक नाथ के शिष्य थे, गोरक्षक नाथ के शिष्य थे, गोरक्षक नाथ के शिष्य थे। किसके शिष्य थे? गोरक्षक नाथ के। चौरंगी नाथ किसके शिष्य थे? गोरक्षक नाथ के शिष्य थे। इस बात का ध्यान रखना। इन्हें पूर्ण भगत नाम से प्रसिद्ध हुए। चौरंगी नाथ किस नाम से प्रसिद्ध हुए थे? पूर्ण भगत, पूर्ण भगत, पूर्ण भगत के नाम से, के नाम से प्रसिद्ध, नाम से प्रसिद्ध हुए, प्रसिद्ध हुए। पूर्ण भक्त के नाम से क्या हुए थे? ये प्रसिद्ध हुए थे। कौन? चौरंगी नाथ। बात समझ में आई कि इनके गुरु क्या थे? गोरक्षक नाथ। पूर्ण भक्त के नाम से प्रसिद्ध कौन हुए थे? चौरंगी नाथ। इस चीज का आप विशेष रूप से ध्यान है रखना। अब बात करते हैं आगे। नाथ संप्रदाय में, अब देखो, नागार्जुन प्रसिद्ध सैनिक थे। मच्छेंद्र नाथ चौथे भूस्तव अवलोकेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए। मिश्र बंधुओं ने गोरखनाथ को प्रथम गद्य कवि माना। चौरंगी नाथ किसके शिष्य थे? गोरक्षक नाथ के। और पूर्ण भक्त के नाम से क्या हुए थे? ये प्रसिद्ध हुए थे। किसके नाम से? पूर्ण भक्त के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। बात समझ में आई? आगे बात करते हैं। अब देखो आगे, आगे अगर मैं बात करूं नाथ संप्रदाय में, नाथ संप्रदाय में कौन से? नाथ संप्रदाय में जलंधर नाथ को, जलंधर नाथ को बालकनाथ कहा गया। बालकनाथ, बालनाथ, बालक क्या कहा गया? बालनाथ, बालनाथ कहा गया। क्या कहा गया था? बालनाथ कहा गया था। क्या कहा गया था? बालनाथ कहा गया था। तो अब आ जाए बालनाथ उदास संप्रदाय में किसे कहा गया था? कौन थे? जलंधर नाथ। कौन थे? जलंधर नाथ थे। अब आगे नागा अर्जुन, नागा अर्जुन गोरखनाथ, नागा अर्जुन है, गोरखनाथ है, चरपटनाथ है, चरपटनाथ, ठीक है, जलंधर नाथ, जलंधर नाथ, ठीक है, नाथ। जैसे नागार्जुन है, गोरखनाथ है, चरपटनाथ है और जलंधर नाथ के नाम सिद्धों में गिने जाते हैं। इनके नाम सिद्धों में गिने जाते हैं। किन में गिने जाते हैं? सिद्धों में गिने जाते हैं। नागार्जुन, गोरखनाथ, चरपटनाथ, जलंधर नाथ, इनका नाम किन में गिना जाता है? सिद्धों में गिना जाता है। किस में गिना जाता है? सिद्धों में गिना जाता है। तो देखो, अपने नाथ संप्रदाय को शुरुआत की कहां से? कि जो सिद्ध थे उन्हें मुस्लिम आक्रमणों के कारण, मुस्लिम जो आक्रमण हुए उनके कारण वो कहां चले गए? नेपाल की तराई में चले गए। वहां उन्हें से शैव संप्रदाय से संपर्क हुआ। फिर क्या हुआ? इन दोनों के मेल से
कौन से संप्रदाय का निर्माण हुआ? नाथ पंथ का। नाथ पंथ का निर्माण होने के बाद में नाथ पंथ के सिद्धांतों की अगर बात करें तो हठ योग। नाथ पंथ में अगर सबसे महत्वपूर्ण अगर चीज मानी जाती है ना, वो हठ योग है। ठीक है का मतलब सूर्य और ठह का मतलब चंद्रमा। ठीक है, उसके बाद गुरु को महत्व भी दिया गया। ये सारी सिद्धों और सेवों के मिक्स रूप था। और तीसरा था पिंड ब्रह्मांडवाद। गोरखनाथ ने कहा था जोई जोई पिंडे सोई सोई ब्रह्मांडे, कि प्रत्येक व्यक्ति का शरीर ब्रह्मांड एक सूक्ष्म रूप है। क्या है? सूक्ष्म रूप है। इसके बाद में हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं कि नाथ पंथ की सबसे बड़ी कमजोरी पता है क्या रहेगी? उनका रूखापन, उनका गृहस्थ जीवन, धर्म के प्रति क्या था? अनादर भाव। इसके कारण ये और गोरखनाथ ने अपने पंथ का प्रचार पश्चिमी भाग में ज्यादा किया, जिसमें राजपूताना या पंजाब या राजस्थान भी आप कह सकते हो। इसमें प्रचार प्रसार सर्वाधिक किसने किया था? गोरखनाथ। हजारी प्रसाद द्विवेदी आगे और कहते हैं कि नाथ पंथ नाथ संप्रदाय सिद्ध मार्गी अवधूत मार्गी आदि संप्रदाय के नाम प्रसिद्ध है। गोरखनाथ गोरख संप्रदाय हो गया के प्रवर्तक। गोरक्षक जो सिद्धांत था उनका जो प्रवर्तक था, उनमें नागार्जुन, जड़ भरत, हरिचंद, सत्यनाथ, भीमचंद, गोरखनाथ, चरपटनाथ, धुरंधरनाथ और मल्यार्जुन। और इनमें नागार्जुन है, चरपटनाथ, ये किसकी देन माने गए? सिद्धों की देन माने गए। नागार्जुन क्या थे? रासायनिक थे। मच्छेंद्रनाथ चौथे बोधिसत्व अवलोकीश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए। मिश्र बंधुओं ने गोरखनाथ को क्या माना? प्रथम गद्य लेखक माना। चौरंगीनाथ के शिष्य कौन थे? किसके शिष्य थे? गोरक्षकनाथ के। इन्हें पूर्ण भक्त भी कहा गया। नाथ संप्रदाय में जो जलंधरनाथ है उन्हें बालनाथ कहा गया। नागार्जुन, गोरखनाथ, चरपटनाथ तथा जलंधरनाथ के नाम से क्या हुए? प्रसिद्ध हुए और सिद्धों में ये गिने जाने लगे। ठीक है, और एक चीज आप थोड़ा सुधार कर लेना, मैंने जो नाथ साहित्य लिखवाया है, नाथ पंथ लिखवाया, वो जो परिभाषा है ना, वो हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। इसका थोड़ा सुधार कर लेना, वो मैंने गलती से रामचंद्र शुक्ल करवा दिया। उसका नाथ साहित्य, नाथ पंथ, सिद्ध मत, ठीक है, इनका थोड़ा सा ध्यान रख लेना। उसमें ये जो परिभाषा है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको दोबारा करवा देता हूं। जिससे आपको कंफ्यूज, मैं वो हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखाना था और वहां पे रामचंद्र शुक्ल करवा दिया। वो परिभाषा किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। देखो वो मिस्टेक से रामचंद्र शुक्ल लिखा। नाथ पंथ, नाथ संप्रदाय, नाथ पंथ, नाथ संप्रदाय हो चाहे नाथ पंथ है, नाथ संप्रदाय, सिद्ध मत, सिद्ध मार्गी, मैं इतना ही लिखवा देता हूं, सिद्ध मार्ग, सिद्ध मत, ये परिभाषा किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। इसको आप थोड़ा सही कर लेना। आगे बात समझे तो देखो ये क्या है? नाथ साहित्य या नाथ पंथ बताया गया। इनमें ये चर्चा की गई ये कहां से निकले, किसने क्या कहा, इसका क्या मत था, क्या सिद्धांत थे, इनके बारे में अपनों ने चर्चा की। आज के लिए इतना ही। अगर मेरी क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।